वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 21 जुलाई और हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल कब वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए यह दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड चेस डे की जो 2020 में इसका आयोजन होना है, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसका नाम है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। यह जो कार्यक्रम है इसका आयोजन वर्चुअली होगा और इसमें जो शीर्ष चेस खिलाड़ी हैं वह इसमें हिस्सा लेंगे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो यह चेस कॉम्पिटिशन्स की गवर्निंग बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लॉजेन में। इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वह है 189। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वह है आर्काडी ड्वारकोविच। और हाल ही में जो जी आकाश हैं वह भारत के 66 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं और जो हमारे पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे वह थे विश्वनाथ आनंद। और जो विश्वनाथ आनंद है यह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को प्राप्त करने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। 1991 में इन्होंने यह अवार्ड प्राप्त किया था। और जो वर्तमान में चेस के वर्ल्ड चैंपियन है वह है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। और जो चेस है उसकी उत्पत्ति हुई थी भारत से और इसका जो प्राचीन नाम है वह है चतुरंग। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में। 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर। और 12 जुलाई को मनाया गया था इस वर्ष मलाला डे के रूप में। ला लीगा चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल करने के लिए लियोनेल मेसी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इनको अवार्ड दिया गया पिचिची ट्रॉफी। यह जो अवार्ड है यह इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है और ऐसा करके इन्होंने 67 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड किसका तोड़ा है इन्होंने? तो इन्होंने बिलबाओ टेल्मो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने पिचिची ट्रॉफी को 6 बार जीता था। अगर हम बात करें इस अवार्ड के बारे में तो स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाता है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने ला लीगा के इस सीजन में जो 33 मैचों में इन्होंने किए थे 25 गोल और इसके बाद इनको पिचिची अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जो लियोनेल मेसी हैं ये काफ़ी महान फुटबॉलर हैं, इनको कई अन्य अवार्ड और दिए गए हैं जिनमें से हैं बैलन d'Or जो अवार्ड है इसके करंट होल्डर लियोनेल मेसी हैं। इसको बैलन d'Or या फिर गोल्डन बॉल अवार्ड भी कहा जाता है। यह अवार्ड भी यह 6 बार जीत चुके हैं। बात की जाए यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड की, तो यह जो अवार्ड है यह भी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर को दिया जाता है और करंट में इसके भी जो करंट होल्डर हैं वह लियोनेल मेसी हैं और वह गोल्डन शू अवार्ड जो है इसको भी 6 बार जीत चुके हैं। और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर भी हैं लियोनेल मेसी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है? तो इसका नाम है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और इसमें सेकंड प्लेस पर रहे मैक्स वेरस्टापेन। और जो मैक्स वेरस्टापेन है यह चलाते हैं रेड बुल गाड़ी को। अगर हम लुइस हैमिल्टन के बारे में बात करें तो यह 2019 के फार्मूला 1 चैंपियन ऑफ द ईयर है, क्योंकि इन्होंने 2019 में 11 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए थे, 11 ग्रैंड प्रिक्स को जीता था। फार्मूला 1 रेसेस की बात की जाए तो इसके अंतर्गत लगभग 21 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाता है, 21 रेसों का आयोजन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में, जिनमें से इस साल जो सबसे पहले आयोजित की गई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था वाल्टेरी बोटास ने। और जो वाल्टेरी बोटास हैं यह भी मर्सिडीज गाड़ी को चलाते हैं और जो लुइस हैमिल्टन है वह भी मर्सिडीज गाड़ी को चलाते हैं। और इसके बाद हुआ था स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। तो और जो हंगेरियन हुआ है इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अब जो अगला होना है वह होना है ब्रिटेन में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मार्स मिशन होप। यह जो मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण की पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध कराना है, जानकारी प्राप्त करना है। अगर हम बात करें इस मिशन को लॉन्च किसने किया है तो इसको लॉन्च किया गया है जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर के द्वारा। जो होप है इसके अंतर्गत 3 अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं इसमें। पहला जो उपकरण है उसका नाम है इमेजर और अन्य 2 का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। जो इमेजर है वह उसका काम यह होगा कि मंगल ग्रह का जो सरफेस है वहाँ की जो डिटेल में इमेज भेजने का कार्य करेगा इमेजर।
और ये तीनों मिलकर, मतलब कि इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर, ये तीनों मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मंगल ग्रह पर कौन सी धातु पाई जाती है। अगर हम बात करें इस मिशन के बारे में तो यह यूएई का पहला अंतरिक्ष मिशन है और इस मिशन की खास बात यह है कि इस मिशन की जो टीम थी उसको लीड किया है एक लेडी ने जिनका नाम है सरा अल अमीरी। अगर हम बात करें यह जो मिशन है या जो उपग्रह है यह मंगल ग्रह की कक्षा में कब प्रवेश करेगा, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मंगल ग्रह की कक्षा में 21 फरवरी 2021 को प्रवेश करेगा और यह मंगल ग्रह पर लैंड नहीं करेगा बल्कि उसके ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। और यह 21 फरवरी 2021 को हुई यूएई का जो एकीकरण हुआ था ना उसके 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो गगनयान मिशन है, जो गगनयान मिशन यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसके अंतर्गत जो भारत है वह दिसंबर 2021 में 3 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को स्पेस में भेजेगा। वर्तमान में उन तीनों की ट्रेनिंग रसिया में चल रही है। अगर हम बात करें आदित्य L1 की तो जो आदित्य L1 है यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला भारतीय मिशन होगा। अब अगर हम बात करें मॉम की तो जो मॉम है यह भारत का पहला मार्स मिशन है जिसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के PSLV C-25 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में किसने 2020 का नेल्सन मंडेला अवार्ड जीत लिया है, तो इसको जीता है मारियन बार्डिनोइनेस और गिनियन डॉक्टर मॉरिसाना ने। यह जो अवार्ड है इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तिजानी मोहम्मद बंदेजी ने। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला ये जो अवार्ड है इसके बारे में तो यह अवार्ड हर 5 साल में उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में हुई थी। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी के बारे में तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद चल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। उसके चलते इन्हें 27 सालों के लिए जेल में भी जाना पड़ा था और उसके बाद यह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम बात करें जो मॉरिसाना है जिनको यह अवार्ड दिया गया है, यह अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जो प्रयास चल रहे थे उन प्रयासों में यह अग्रणी थे, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें मरियाना बार्डिनोइनेस की तो पिछले 30 सालों से बच्चों में जो होने वाला कैंसर है उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें यह शामिल थी, उसमें यह अग्रणी रूप से शामिल थी। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो के सिवान है यह वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं और इनको दिया जाएगा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का सर्वोच्चम सम्मान जिसका नाम है वॉन करमन अवार्ड 2020, यह इनको प्रदान किया जाएगा। और जो सचिन अवस्थी जी हैं इनको दिया जाएगा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। बात की जाए वेद प्रकाश देदूजा तो इनको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2020 के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को दोबारा किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो यह बैंक है फेडरल बैंक। जो श्याम श्रीनिवासन है यह 2010 से फेडरल बैंक के MD व CEO हैं और अब यह 22 सितंबर 2021 तक इस पद पर रहेंगे। बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वह बड़ा है, कितना बड़ा है, वह बड़ा है 4.3% के आसपास। अगर हम बात करें फेडरल बैंक के बारे में तो यह एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1931 में KP हॉर्विन्स के द्वारा। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर के बारे में तो वह है कोच्चि केरला में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और यह फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बैंक भी बन गई है। वर्तमान में इसके MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी जी। अगर हम बात करें SBI कार्ड्स के बारे में तो हाल ही में अश्विनी कुमार को SBI कार्ड्स के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात की जाए इंडसइंड बैंक के बारे में तो हाल ही में इसके जो MD और CEO बने हैं उनका नाम है सुमंत करपालिया और वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ। हाल ही में तीसरी G20 FMCBG
फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह बैठक वर्चुअली आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई? यह हुई सऊदी अरेबिया में, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। इसमें कोविड-19 संकट के बीच ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पर विचार किया गया। अगर हम बात करें G20 की, तो जो G20 है यह दुनिया के 20 विकसित व विकासशील देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G20 समिट जो 2020 का है, यह सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया। और जो G20 समिट 2021 है, इसका आयोजन होना है इटली में, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो वियतनाम है, हाल ही में 36वां आसियान जो सम्मेलन है, आसियान सम्मेलन वह आयोजित किया गया वियतनाम के हैनोई में। बात की जाए न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड में एपेक समिट होना था 2021 का, जिसको कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया। एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और ब्रिटेन में हाल ही में इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICTA ने कौन सा एक ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एस्पायर। एस्पायर का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। यह पोर्टल इंडियन मोटर व्हीकल इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी क्षमताओं में सुधार करेगा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मदद करेगा। और ये जो पोर्टल है यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो असीम है, यह पोर्टल लॉन्च किया गया कौशल मंत्रालय के द्वारा। आर्टिफिशियल बेस्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, यह इसका फुल फॉर्म है ASEEM। अगर हम बात करें डिजिटल हार्ट की, तो डिजिटल हार्ट को लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री और खरीदी के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। बात की जाए लेट पोर्टल की, तो यह लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, यह इसका फुल फॉर्म है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रख्यात गणितज्ञ का निधन हो गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर CS शेषाद्री। जो शेषाद्री साहब हैं यह भारत के महान गणितज्ञ थे और इन्होंने स्थापना की थी चेन्नई गणित संस्थान की, और यह उसके अवकाश प्राप्त डायरेक्टर भी थे। अगर हम बात करें प्रोफेसर शेषाद्री के बारे में, तो ये एल्जेब्रिक जियोमेट्री के लिए उनके कामों के लिए जाने जाते हैं। और एल्जेब्रिक जियोमेट्री में एक कांस्टेंट है जिसका नाम इनके नाम पे रखा गया शेषाद्री कांस्टेंट। और इन्हें 2009 में इस देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब अगर मैथ की बात हो रही है, तो जो मैथ का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है उसको बोलते हैं हम एवेल अवार्ड। और यह अवार्ड मैथ की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसे हर साल नॉर्वे के किंग के द्वारा सबसे अच्छे मैथमेटिशियन को दिया जाता है। इसकी स्थापना नॉर्वे के मैथमेटिशियन नील हेनरिक एवेल के द्वारा की गई थी, और इसे मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और जो एवेल अवार्ड है इसे 2020 में दिया गया इजराइल के हिल्ले फर्स्टेनबर्ग और USA के जॉर्ज मार्गुलिस को। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया। यह थे बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर। और कॉर्डी टिंडेल विविन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम करते थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें विश्व बंधु गुप्ता के बारे में, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह पूर्व सांसद एवं पत्रकार थे, विश्व बंधु गुप्ता। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास एवं शहरी मंत्रालय के मामलों ने स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करने के उद्देश्य से PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। और यह जो ऐप है जिसकी शुरुआत की गई है, इस ऐप के जरिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन तक पेपरलेस माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं डिजिटली पहुंच सकेंगी, और यह योजना के इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी मदद करेगा। और जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री हैं वह हैं हरदीप सिंह पुरी। और हाल ही में PM स्वनिधि योजना के इम्प्लीमेंटेशन में जो राज्य पहले नंबर पर रहा वह है मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो
मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र हैं वह हैं सदानंद गौड़ा, और मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ये हैं हरसिमरत बादल। बात की जाए मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट की तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, चाइना ने किस देश के साथ आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है पाकिस्तान। यह प्रोजेक्ट झेलम नदी पर बनाया जाएगा और यह जो प्रोजेक्ट है यह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC परियोजना का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो हाल ही में यूनिस खान जो हैं वह बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच। राहुल देव पहले हिंदू पायलट बने हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो निगार जौहर है यह पाक आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। अगर हम बात करें चाइना की तो हाल ही में भारत ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है और चाइना ने ऐप स्टार 6D दूर संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है हाल ही में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो ईरान है, हाल ही में ईरान ने चबाहर रेल परियोजना थी उससे भारत को ड्रॉप कर दिया है। बात की जाए श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको विकसित कर रहा है चाइना। बात की जाए तुर्कमेनिस्तान के बारे में तो हाल ही में डॉक्टर बिदु पी नायर बने तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत। तो उनको याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों SC के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश और इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख बेरोजगारों को व बेघर SC परिवारों की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। और इस पहल से, और यह जो पहल है यह पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लोगों को फाइनेंशियल मदद करेगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश जो है वह मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने मजदूरों को पढ़ाने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, बाल मजदूरों को पढ़ाने के लिए। और यूपी ने आयुष कवच एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष कवच। और उत्तर प्रदेश ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने, जो उत्तर प्रदेश का रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसने वुमेन्स हेल्पलाइन जारी की है जिसका नाम है दामिनी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन ऐप। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बारे में तो 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला यह पहला राज्य बन गया है। बात की जाए कर्नाटका के बारे में तो कर्नाटक ने बुनकरों के लिए शुरू की है नेकर सम्मान योजना। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।